नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम होलिका दहन से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में रंगों का त्योहार होली सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। होली के पहले होलिका दहन, जो कि फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है और इसके अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है। होलिका दहन से जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है। इसके अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भाई हिरण्यकश्यप के साथ मिलकर हिरण्यकश्यप के ही पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन प्रहलाद के बदले होलिका का ही दहन हो गया था। दोस्तों, सतयुग में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप बड़ा पुत्र और हिरण्याक्ष छोटा पुत्र था। दोनों ही महाबली, महापराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। तभी इंद्र आदि देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। तब बस हिरण्यकश्यप की पत्नी ही महल में शेष रह गई थी। इंद्रदेव के कहने पर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने कहा, मुझे छोड़ दीजिए देवराज इंद्र, मैं गर्भवती हूँ। परंतु देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी को बंदी बना लिया और उन्हें स्वर्ग में ले जाने लगे। मार्ग में देवराज इंद्र को देवर्षि नारद दिखे, जिन्होंने इंद्र से हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को छोड़ देने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्र ने नारद जी की बात को मानने से इनकार कर दिया। इसके गर्भ में दैत्यराज का पुत्र जब वह जन्म लेगा तो वे उसे मार देंगे। तब नारद जी ने समझाया कि कयाधु के गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है, वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त होगा, जो संसार में भक्त प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम इसका तनिक भी नुकसान नहीं कर सकते। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को छोड़ दिया और वापस चले गए। देवर्षि नारद जी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और बोले, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता है। देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम में लाकर उनका पुत्री रूप में पालन करने लगे। कयाधु आश्रम में रहने लगी। देवर्षि नारद कयाधु को भगवत भक्ति का पाठ पढ़ाते। देवर्षि नारद ने जो उपदेश दिए वे दैत्यराज के पुत्र ने गर्भ में ही सुन लिए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु तो उन उपदेशों को भूल गई, लेकिन देवर्षि नारद की कृपा से दैत्यराज के पुत्र को वे सभी याद रहे। इस प्रकार दैत्यराज के पुत्र ने अपनी माता के गर्भ में ही सभी उपदेश सुने और याद रखे। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप ने कड़ी तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरे, न रात में, दिन में, न धरती में, न आकाश में। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा वह अमर हो चुका है। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वो
तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहाँ भी वह श्री हरि का ही नाम जपते रहते। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोध में आ गया। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को श्री हरि का ज्ञान करवाया, लेकिन वरदान के मद में चूर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लाख समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं देनी शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवाया, विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से नीचे गिराया। पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। विष मिला भोजन खिलाया, परंतु फिर भी प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उनके पास आई और बोली, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। आपको तो याद है न, मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या के द्वारा एक शॉल प्राप्त की है। वह शॉल ओढ़कर मेरे ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता जलाई जाए और उस अग्नि में मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। मैं उसे कसकर पकड़कर रखूंगी ताकि वो उस अग्नि से निकलकर भागने न पाए और उसी चिता में जलकर भस्म हो जाए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, यदि ऐसा है होलिका, तो मैं सभी सैनिकों को आदेश देकर बड़ी मात्रा में अग्नि जलाने का प्रबंध करवाता हूँ। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और खाली जगह पर लकड़ियों और घास फूस को इकट्ठा करके एक विशाल चिता तैयार की गई और उस चिता के बीचों बीच होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगा दी जाती। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह श्री हरि विष्णु का नाम जपने लगे। जैसे जैसे अग्नि की आंच उन तक पहुँचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन भी महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि में उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। और वहीं प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा हुआ विष्णु भगवान का नाम जाप कर रहा था। होलिका को यह देखकर बहुत क्रोध आया और वो चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को झूठा बताने लगी। छल, मेरे साथ छल हुआ है, ब्रह्मदेव का वरदान झूठा है, बचाओ, कोई बचाओ। होलिका की बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, शायद तुम भूल रही हो, यह वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि ये तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगे, पर तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इसीलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हो रहा है। यह कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। वह अग्नि इतनी विशाल थी कि होलिका चाह कर भी वहां से नहीं निकल पाई, और प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसीलिए प्रहलाद को उस अग्नि में कोई कष्ट नहीं हुआ। बाहर खड़े हिरण्यकश्यप और उनके कुछ सैनिक कुछ भी नहीं कर पाए और देखते ही देखते होलिका जलकर भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद सकुशल अग्नि से बाहर आ गया। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सभा में बुलाया और गुस्से से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, वे तो सर्वव्यापी हैं, अतः वे इस खंभे में भी अवस्थित हैं। उसने सिंहासन से उठकर बड़े जोर से अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया। उस खंभे पर एक महाभयंकर दहाड़ हुई, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो।
सभी लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी यहाँ वहाँ देखने लगा। उसने देखा कि खंभा बीच से फट गया है और वहाँ से मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख की अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही थी। वह आकृति भगवान नरसिंह की। भगवान नरसिंह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वे गर्जना करने लगे। यह देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को झपट कर दबोच लिया और उसे सभा की चौखट पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और बोले, हे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वरदान का आदर करते हुए मैं तेरा वध कर रहा हूँ। न दिन है न रात है, संध्या का बेला है, न घर के भीतर न बाहर। मैं तुझे चौखट पे मार रहा हूँ। ना ही मनुष्य ना ही पशु, बल्कि मेरा आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर पशु का। मैं तुझे किसी शस्त्र या अस्त्र से नहीं, बल्कि मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। इतना कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के कलेजे को फाड़ कर रख दिया, उसे पृथ्वी पर भटका दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। भगवान नरसिंह का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुख आकृति को देखकर किसी को भी उनके सन्निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। देवताओं के आग्रह पर माता लक्ष्मी उनके निकट आई और भगवान के उग्र रूप को देखकर वह भी भयभीत हो। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, पुत्र प्रहलाद, अब तुम ही भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हो। जाओ, उनके समीप जाओ। भक्त प्रहलाद उनके समीप जाकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गए और भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह प्रहलाद को प्यार करने लगते हैं और प्रहलाद के आग्रह पर वो भगवान विष्णु के रूप में आ जाते हैं और प्रहलाद को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी होलिका दहन से जुड़ी एक पौराणिक कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।